हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है, स्टेम सेल्स क्या है एंड स्टेम सेल की पोटेंशियल क्या होती है। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि जैसे मैं लाइफ साइंस रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सबसे पहला सिंपल सा वर्ड है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होना मीन्स कुछ तो डेवलप हो रहा है, समथिंग ग्रोइंग। डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होता है, कैसे ग्रो करता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है? इट इज बेसिकली फील्ड ऑफ बायोलॉजी। क्या है ये? फील्ड ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द प्रोसेस बाय विच मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज एंड डेवलप कंट्रोल्ड बाय देयर जीन। सो डेवलपमेंट कैसे हुआ कि हम लोग जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे क्या हुए, वो इवॉल्व हुए हैं, वो डेवलप हुए हैं फ्रॉम सिंगल सेल्स ऑफ सिंगल सेल्स। सो ये जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ये डेवलप हुए हैं सिंगल सेल से। तो ये कैसे डेवलप हुए, कैसे ग्रो हुए, कैसे इनका जीन्स जो कंट्रोल करके इनको रेगुलेटेड वे में कैसे डेवलप हुआ, उसकी जो स्टडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है। बेसिकली इट इज अ प्रोसेस बाय विच हाउ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो, कैसे वो ग्रो होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं एंड कैसे उनका रेगुलेटेड वे में उनका जीन का कंट्रोल होता है एंड रेगुलेटेड वे में कैसे ग्रोथ होता है, उसकी जो स्टडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक सिंगल सेल जो होता है, एक सिंगल सेल इट गिव राइज टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल जो कहा, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, ये इसमें ग्रोथ होता है, इसमें डिवीजन होता है, इसमें डिफरेंशिएशन होता है, इसमें पैटर्न फॉर्मेशन होता है एंड इसमें मॉर्फोजेनेसिस होके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करते हैं। सो इससे क्या पता चलता है कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के 5 पिलर्स आर देयर, 5 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस आर देयर। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 ग्रोथ। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ग्रोथ होना बहुत जरूरी। ग्रोथ मतलब उसका साइज में इंक्रीज होना, उसका ग्रोथ होना, उसके अंदर जो कंटेंट है उसका ग्रोथ होना जरूरी है। सो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? उसमें ग्रोथ होता है। सेकंड क्या होता है? डिवीजन होता है। डिवीजन मीन्स एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल। सो डिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तभी तो एक सिंगल सेल से मल्टीपल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं। सो दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है? पहला ग्रोथ होना कि उस सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसका ग्रो होना जरूरी है एंड सेकंड उसका डिवाइड होना जरूरी है। थर्ड प्रोसेस क्या होता है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मीन्स क्या होता है कि अलग अलग टाइप के सेल्स फॉर्म होना, एक ही सिंगल सेल से अलग अलग टाइप के सेल्स फॉर्म होना। सो उसके लिए डिफरेंशिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो थर्ड जो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है फॉर डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए वो होता है डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट होता है पैटर्न फॉर्मेशन। पैटर्न फॉर्मेशन मींस ऑर्गेनाइजेशन, कहां पर हेड होगा, कहां पर टेल होगा, कहां पर चेस्ट होगा, कहां पर ब्रेन होगा, ये सारी चीजों का एक पैटर्न फॉर्म करना, उस पैटर्न फॉर्मेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड लास्ट में होता है शेप एंड स्ट्रक्चर फॉर्म होना, उसका मॉर्फोजेनेसिस होना। सो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के 5 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस आर देयर। नंबर 1 इज ग्रोथ होना, उसके साइज में ग्रोथ होना। सेकंड डिवाइड होना, एक सेल से 2 सेल बनना। तीसरा डिफरेंशिएट होना। फोर्थ पैटर्न फॉर्मेशन एंड द लास्ट वन इज मॉर्फोजेनेसिस। तो ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ना अब जो ये सिंगल सेल है, जो पहला सेल था जिससे ये सेल पूरा फॉर्म हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल। ये क्या है? ये स्टेम सेल। तो स्टेम सेल से सारी चीजें डेवलप होती है। अब ये स्टेम सेल तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में देख लिया, अब देखते हैं कि स्टेम सेल्स क्या होता है। नेक्स्ट स्टेम सेल्स, ये देखो यहाँ पे डायग्राम है स्टेम सेल्स का। इट इज अ मास्टर सेल। क्या होता है ये? क्या होता है?
मास्टर सेल होता है। मास्टर सेल में सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है, यही सबसे मेन सेल होता है, इसी से सारी चीजें डेवलप होती है। नंबर वन, इट इज अ मास्टर सेल। सेकेंड, ये कैसा होता है, ये अनडिफरेंशिएटेड होता है। इनिशियली ये जस्ट मास ऑफ सेल होता है, इसको हम इसमें लिवर सेल किडनी सेल ऐसा कुछ भी नहीं होता, जस्ट अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स होते हैं। बाद में इनका डिफरेंशिएशन होता है एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर्म होते हैं, लेकिन इनिशियली जो स्टेम सेल्स होता है वो कैसा होता है, वो होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। नेक्स्ट, इनके पास पोटेंशियल होता है टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। अभी मैं आपको एक रियल लाइफ से रिलेट करूं तो जो स्टेम सेल्स होता है वो होता है एक स्मॉल चाइल्ड की तरह। अब कैसे बोलोगे सर, आप कैसे बोलोगे कि स्मॉल चाइल्ड से कैसा? देखो, जब एक बच्चा छोटा है, सो द चिल्ड्रन हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर। अभी बचपन में हम लोग थे, हम डॉक्टर भी बन सकते थे, इंजीनियर भी बन सकते थे, आर्मी में जा सकते थे, ऐसे बहुत सारे फील्ड हमारे अंदर वो पोटेंशियल था, हम जिसमें जाते हैं हर चीज में किसी भी फील्ड में जा सकते थे। सो पोटेंशियल था हमारे पास। उसी तरह से जो स्टेम सेल्स है उसके पास भी पोटेंशियल है टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, वो बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल्स बना सकते हैं। वो रेगुलेशंस ऑफ स्टेम सेल्स बिल्ड एम्ब्रियो भी बनाता है एंड मेंटेन्स ऑफ मेनी टिश्यू। रिपेयर मैकेनिज्म में स्टेम सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके पास एक प्रॉपर्टी और होती है, सेल्फ रिन्यूअल की होती है, कि जो अपने पॉपुलेशन को ये मेंटेन करके रखता है। कैसे रखता है, देखो समझो यहाँ पे एक सिंगल स्टेम सेल था, अब ये स्टेम सेल्स जो था, ये स्टेम सेल्स आधा क्या हुआ, एक पार्ट उसका डिफरेंशिएट हुआ और बन गया मेच्योर सेल, किडनी सेल। समझो, मान ले एग्जांपल किडनी सेल बन, और क्या करेगा, एक पार्ट क्या होगा, वो अपने आप को रिन्यू करेगा अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए। तो इनके पास ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये मास्टर सेल्स होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, इनके पास वो पोटेंशियल होता है कि वो किसी भी टाइप के सेल्स को बना सकते हैं एंड इनका रेगुलेशंस, प्रॉपर रेगुलेशन से ये एम्ब्रियो फॉर्म करके मेंटेनेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड इनके पास सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है स्टेम सेल पोटेंशियल। अब ये स्टेम सेल पोटेंशियल है, जैसे मैंने बताया कि स्टेम सेल के पास वो पोटेंशियल है, वो उनके पास पोटेंशियल है कि वो क्षमता है कि वो अलग अलग टाइप के सेल्स को बना सकते हैं। सो इसी को हम बोलते हैं स्टेम सेल पोटेंशियल। द एबिलिटी ऑफ स्टेम सेल टू डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टेम सेल पोटेंशियल। तो स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि डिफरेंशिएट होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में एंड इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल पोटेंशियल, कि उसके पास कितनी क्षमता है, कितना पोटेंशियल है कि वो डिफरेंट टाइप के सेल्स को बना सकते हैं। नाउ इसके भी देयर आर सर्टेन टाइप्स आर देयर, जैसे एग्जांपल इज टोटीपोटेंसी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, टोटीपोटेंसी, प्लूरीपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी एंड यूनिपोटेंसी। टोटी मींस अगर आप मान लो तो टोटल, कि ये ऐसा सेल है, ऐसा स्टेम सेल्स है जिसके पास कैपेसिटी है, जिसके पास पोटेंशियल है, टोटल सेल जितने भी सेल हैं ऑल सेल को फॉर्म कर सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग टोटीपोटेंसी। नेक्स्ट आता है प्लूरीपोटेंसी। प्लूरी मींस ये सेवरल, ये सब नहीं फॉर्म कर सकता लेकिन मोस्टली सेल्स को फॉर्म कर सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्लूरीपोटेंसी। नेक्स्ट आता है मल्टीपोटेंसी। मल्टीपोटेंसी में क्या आता है, स्मॉल सबसेट ऑफ सेल, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या करता है, वो बना सकता है। एंड लास्ट में आता है यूनिपोटेंसी। यूनि मींस एक, ये एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स को बना सकते हैं। सो इस तरह से जो सेल की पोटेंशियल उसके टाइप पे भी डिफरेंट टाइप्स के स्टेम सेल्स हैं, टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स एंड यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। चलिए एक एक के बारे में डिटेल में देखते हैं। सो पहला है टोटीपोटेंट स्टेम सेल। इट कैन फॉर्म इंटायर ऑर्गेनिज्म। इसके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो टोटल इंटायर, देखो यहाँ पे वर्ड है इंटायर, मींस इट्स टोटल ऑर्गेनिज्म को ये फॉर्म कर सकता है। तो आपको याद रखने के लिए टोटी टोटल, इससे आप याद सकते हैं। सो इट कैन डिफरेंशिएट इनटू इंटायर ऑर्गेनिजम्स। अब ये ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, जो कि फॉर्म हुआ था फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म से। एग एंड स्पर्म जब फ्यूज हुए थे
तो वो पूरे ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करते हैं। तो वो स्टेम सेल्स जो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? जाइगोट। देखिए, एग एंड स्पर्म दे आर नॉट टोटीपोटेंट, बट जब ये फ्यूज होते हैं और जब ये फॉर्म करते हैं जाइगोट, एंड दिस जाइगोट इज टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या हो गए कि और इंटायर ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकते हैं। एग्जांपल इज जाइगोट या फिर फर्टिलाइज सेल। ये जाइगोट के आगे का 4 to 8 सेल्स ऑफ ब्लास्टोमेर। तो उसको नेक्स्ट इज अ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, जो क्या कर सकता है? सेवरल सेल्स, कुछ सेल बना सकता है। एबिलिटी टू बिकम ऑल द सेल्स, ये सब बना सकता है एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। या फिर ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स क्या है? तो अगर हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल देखें, एम्ब्रियोनिक स्टेम्स में ब्लास्टुला स्टेज में जो आउटर को ऐसा होता है, एंड इनर सेल में कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं इनर सेल मास, एंड ये जो लेयर होता है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रोफोब्लास्ट। सो ये ट्रोफोब्लास्ट को नहीं फॉर्म कर सकता, बाकी सारे सेल्स को फॉर्म कर सकता है। सो ब्लास्टोमेयर में जब ब्लास्टुला होता है, उस ब्लास्टुला का जो लेयर आउटर लेयर होता है उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, एंड इसी ट्रोफोब्लास्ट को फॉर्म नहीं कर सकता, बाकी सबको फॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ये जो अंदर का जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। नेक्स्ट है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। इनके पास वो पोटेंशियल है कि वो मल्टी स्मॉल सबसेट ऑफ सेल्स को फॉर्म कर सकते हैं, एंड ये यूजुअली क्या होते हैं? एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स इसका एग्जांपल है, जो कि मल्टीपोटेंट है। अब ये दो टाइप के सेल फॉर्म कर सकता है, माइलॉइड एंड लिम्फोइड। माइलॉइड न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स फॉर्म करते हैं। लिम्फोइड न्यूट्रल नेचुरल किलर सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट फॉर्म करते हैं। सो जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स है, ये इम्यून सेल, एक स्मॉल सेल्स हो गए, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको ये फॉर्म करता है। सो ये इसको बोलते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। सो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या हो गया? जो कि स्मॉल सबसेट फॉर्म करते हैं। ऐसे यहाँ पे एग्जांपल है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, जो कि माइलॉइड में जाएगा तो दिस ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म करेगा, लिम्फोइड पाएगा तो वो ये फॉर्म करेगा। सो ऐसे सेल्स को जिनके पास पोटेंशियल होता है कि वो एक स्मॉल सबसेट ऑफ सेल्स को बनाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग इम्यून सेल्स। नेक्स्ट इज लास्ट वन इज अ यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। यूनि मींस सिंगल, जो पर्टिकुलर टिश्यू जनरेट करता है, वन टाइप का। जैसे स्पर्मेटोगोनिया ये फॉर्म करता है स्पर्म, ऊगोनिया ये फॉर्म करता है। तो ये एक ही टाइप के सेल्स फॉर्म करते हैं, इसको इनको बोलते हैं हम लोग यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। चलिए हम समराइज करते हैं कि कौन कौन सा। तो जाइगोट जो क्या था? वो था टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, मींस ये टोटल सेल्स फॉर्म कर सकता था। नेक्स्ट है एम्ब्रियोनिक सेल्स। एम्ब्रियोनिक सेल देखो, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, वो क्या हो गया? प्लूरिपोटेंट हो गया, मींस वो सब बना सकता है ट्रोफोब्लास्ट को छोड़ के। नेक्स्ट उसका होता है एडल्ट स्टेम सेल्स, जो कि मल्टीपोटेंट होता है, ये कुछ बना सकता है, मींस ये सबसेट ऑफ सेल्स, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स को बना सकता है। एंड बाद में टिश्यू डिपेंडेंट सेल, जो केवल एक सिंगल टाइप का सेल, जैसे लीवर सेल, किडनी सेल, स्पर्म सेल्स, ये सबको बना सकते हैं। सो जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं, ये सारी चीजें क्या हो रही है? रिस्ट्रिक्ट हो रही है। जो डाइवर्सिटी है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है। जाइगोट के पास डाइवर्सिटी थी कि वो टोटल सेल बना सकता था। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के पास क्या हो गई कि वो सब बना सकता है, लेकिन ट्रोफोब्लास्ट नहीं बना सकता। नेक्स्ट एडल्ट स्टेम सेल्स। एडल्ट स्टेम सेल्स क्या हो गया? ये स्मॉल सबसेट में आ गया। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, जो स्टेम सेल की जो पोटेंशियल होती है वो क्या होती है? कम होती जाती है। तो ये था अबाउट डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में। आई होप आप सभी को बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपको एकदम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और डिटेल में देखेंगे। सो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिसकी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।